अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़ॉन ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और इसकी मकबूलियत की वजह एक ऐसा एकोसिस्टम है जो अमेज़ॉन ने बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो कस्टमर्स हैं वो अमेज़ॉन पे ट्रस्ट करते हैं कि अमेज़ॉन की प्रोवाइड की हुई चीज़ें जेन्युइन होंगी। जैसा लिस्टिंग में लिखा होगा प्रोडक्ट वैसा ही होगा, उनकी प्राइसिंग फेयर होगी और किसी किस्म का सेलर जो है उनको धोखा नहीं दे सकेगा। इसी तरह अमेज़ॉन जो है वो अपने सेलर्स पे ट्रस्ट करता है कि सेलर्स जो हैं उसकी बनाई हुई पॉलिसीज़ के ऊपर अमल करेंगे, अपने कस्टमर्स को या अमेज़ॉन को धोखा नहीं देंगे, उनके साथ झूठ नहीं बोलेंगे, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो जेन्युइन होगा और जो वहाँ लिस्टिंग में लिखा है प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसी एकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए अमेज़ॉन ने सेलर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है। वो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन पे अमल करना सेलर्स के लिए ऑप्शनल नहीं है, बल्कि वो मस्ट है। अगर उन्होंने अमेज़ॉन पे सरवाइव करना है, अपना अकाउंट मेंटेन करना है, तो इन पॉलिसीज़ को और इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना उनके लिए नहायत ज़रूरी है। जहाँ तक अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ हैं तो वो एक बड़ी लंबी लिस्ट है, जैसा कि आपको अगली स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रोग्राम से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं उसकी 5-6। फिर जनरल पॉलिसीज़ हैं, एक लंबी लिस्ट है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 4 पॉलिसीज़ हैं। प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग से रिलेटेड उसकी जो क्या रिक्वायरमेंट है 8-10 पॉलिसीज़ हैं। शिपिंग से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं। फिर कुछ ऑप्शनल प्रोग्राम है अमेज़ॉन के, लाइक अमेज़ॉन एक्सेलरेट प्रोग्राम, अमेज़ॉन ऑटोज़ गाड़ियों के जो पार्ट्स वगैरह बेचते हैं, और लंबी लिस्ट है। नीचे पर एफबीए से रिलेटेड काफ़ी लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो इन सब पॉलिसीज़ को जानना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आज की वीडियो में मैं इन सब पे ज़ाहिर है बात नहीं कर सकता। आज मैं बात करूंगा सिर्फ उन पॉलिसीज़ को जो अमेज़ॉन के कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़ॉन के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़ॉन के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूं, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि अमेज़ॉन कोड ऑफ कंडक्ट चीज़ क्या है। अमेज़ॉन कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो सेलर्स की अखलाकियात से डील करती हैं, यानी आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी आपको नहीं करनी चाहिए। और ये डील करती हैं 3 ब्रॉड कैटेगरी के बारे में: सेलिंग प्रैक्टिसेस, लिस्टिंग एक्यूरेसी एंड कस्टमर इंटरेक्शन। उन चीज़ों तीनों की डिटेल अब हम आगे देखते हैं। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं: प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू अमेज़ॉन एंड योर कस्टमर्स एट ऑल टाइम्स। यानी आप अमेज़ॉन से जब बातचीत कर रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हैं या उसको हेल्प में जाके कुछ चीज़ें बता रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। कोई उनमें 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए, जाली रसीदें नहीं होनी चाहिए, जाली इन्वॉइसेस नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह कस्टमर्स को जो आप अपनी लिस्टिंग में बता रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट है आपका, उसकी क्या क्वालिटी है, वो भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। एक्ट फेयरली एंड नॉट मिस यूज अमेज़ॉन फीचर्स और सर्विसेज। नॉट अटेम्प्ट टू डैमेज और abuse अदर सेलर्स देयर लिस्टिंग और रेटिंग। दूसरे सेलर्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई भी अमल आप ना करें, चाहे वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे हो या अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से हटकर हो। हटकर कैसे हो सकता है कि आप उसका प्रोडक्ट खरीदें या अपने दोस्त को कहेंगे खरीदें और उसके नेगेटिव रिव्यूज दिलवाएं उसको। डू नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स रेटिंग, फीडबैक एंड रिव्यूज। ऐसे तरीके हैं, ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो आपके रिव्यूज़ को बेहतर कर सकती हैं, अमेज़ॉन के सॉफ्टवेयर को फिटिंग कर सकती हैं। ऐसा आप हरगिज़ ना करें। डू नॉट सेंड अनसोलिसाइटेड और इनऑपरेट कम्युनिकेशन। कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के थ्रू होनी चाहिए।
डायरेक्टली अगर आप कर रहे हैं जैसा कि FBM में मुमकिन होता है, FBM के अंदर आपको कस्टमर का एड्रेस मिल जाता है क्योंकि आपने शिपमेंट वहाँ भिजवानी होती है। तो उस सूरत में आप उससे रब्ता करके कोई गलत बात ना कहें, आपने उससे कम्युनिकेट करना है तो वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के अंदर से ही करने चाहिए। फिर है जी नॉट टू कॉन्टैक्ट कस्टमर्स एक्सेप्ट थ्रू बायर सेलर मैसेजिंग। ये जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो ऑर्डर के अंदर एक होता है कॉन्टैक्ट द बायर, और वो मैसेज जो है थ्रू अमेज़ॉन जाता है। अमेज़ॉन उसको पहले मॉनिटर करता है कि वो ठीक है या नहीं, तो उसी के थ्रू हमेशा आपने कस्टमर से कांटेक्ट करना है। नॉट अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट द अमेज़ॉन सेल्स प्रोसेस। अमेज़ॉन का सेल प्रोसेस है, उसकी एल्गोरिदम है जो प्रोडक्ट के ऊपर लाती है, आपके थंबनेल के ऊपर लाती है, तो आप उसको बाईपास करने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जांपल आप जो अमेज़ॉन की ट्रैफिक है वो उसको डाइवर्ट करें टू योर ओन वेबसाइट। आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर कोई लिंक शिंक डाल दिया है जो मना होता है वैसे, जिससे कस्टमर को पता लगे कि आप कौन सी वेबसाइट पे बेच रहे हैं और वहाँ आ जाए। तो इस तरीके से आप ज़ाहिर है अमेज़ॉन की जो फीसें हैं वो बचा सकते हैं। ये ऐड तो आपने अपना लिस्टिंग तो अमेज़ॉन पे लगाई है, लेकिन शॉपिंग आप लोगों को अपनी प्राइवेट वेबसाइट से करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो, डू नॉट ऑपरेट मोर देन वन सेलिंग अकाउंट ऑन अमेज़ॉन विदाउट लेजिटिमेट बिजनेस नीड। ये आगे मैं बताऊंगा कि लेजिटिमेट नीड्स क्या हो सकती हैं, और अदरवाइज नॉर्मल हालात में एक ही अकाउंट होना चाहिए। डू नॉट एंगेज इन कंडक्ट दैट वायलेट्स प्राइस फिक्सिंग लॉज। प्राइस फिक्सिंग, आप प्राइस अप एंड डाउन बार बार कर रहे हैं कस्टमर्स को अपनी तरफ सोचने के लिए, इस तरह की प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी चाहिए। अब हम इनमें से कुछ चीज़ों की डिटेल देखते हैं कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है। यू मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू अमेज़ॉन एंड योर कस्टमर्स एंड अपडेट द इन्फॉर्मेशन इफ इट चेंजेस। जो कुछ आपने लिस्टिंग में लिखा है कि आपका प्रोडक्ट ये कर सकता है वो कर सकता है, वो जेन्युइन होना चाहिए। एक्चुअली वो ऐसा कर सकता हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कहते हैं कि ये आपको पेन रिलीफ करता है, पेन में कमी करता है, या आपका रंग गोरा करता है, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है उसकी किसी अथेंटिकेटेड लेबॉर्ट्री से कि वाकई ऐसा करता है, तो ये फेक क्लेम्स जो है इस तरह के नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टू अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ कीबोर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग। हाँ, दूसरी इसकी मिसाल है कि आप अपने लिस्टिंग में ऐसे कीवर्ड्स डाल दें जो बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आपके प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह कहा पेन रिलीफ, एक कमर को बांधने वाली मेडिकल की बेल्ट है जिससे पेन में आपका रिलीफ होता है, तो एक्चुअली वो पेन रिलीफ करता है या वैसे ही एक सपोर्टिंग बेल्ट है। तो इस तरह के क्लेम आपने नहीं करने, या कीवर्ड ऐसे आप उसमें डाल दें लिस्टिंग में जिससे अट्रैक्ट होके कस्टमर जो है वो आपकी लिस्टिंग पे आ जाए, तो वो क्वालिटी एक्चुअली आपके प्रोडक्ट पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक्टिंग फेयरली, इसको मतलब प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग और इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन टू अमेज़ॉन और टू योर कस्टमर्स सच एज बाय क्रिएटिंग मल्टीपल डिटेल पेजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और पोस्टिंग ऑफेंसिव प्रोडक्ट इमेजेस। आपने फेयर प्ले करना है। दो लिस्टिंग अपने प्रोडक्ट नहीं बनानी। आप मतलब प्रोडक्ट भी सेम है लेकिन आपने दो सेपरेट लिस्टिंग बना दी है इसकी, और वह आपने सेपरेट शिपमेंट भी वहाँ भेजी होगी, तो ऐसा नहीं आप कर सकते। मैनिपुलेटिंग सेल्स रैंक सच एज बाय एक्सेप्टिंग नॉन ऑथेंटिक ऑर्डर्स और ऑर्डर्स दैट यू हैव पेड फॉर और रिफंडेड एक्सटर्नली। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने यारों दोस्तों को कहते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको आप खरीदें, मैं आपको पैसे दे दूंगा वापस, ये एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा, आप अच्छे पेमेंट से इसके ऊपर कर दें। इस तरह की हरकत भी नहीं करनी। अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर एन ऑर्डर इज कंफर्म। यानी किसी बंदे ने ऑर्डर दे दिया है और अभी उसने पेमेंट नहीं की, तो फ़ौरन आप उसकी प्राइस जो है ना $10 बढ़ा दें। लेट से उसने $50 पे क्लिक किया था और आपने उसको ऑर्डर के बाद $60 कर, तो वो होगा क्या कि ये सब चीज़ें अमेज़ॉन के सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड होती है किस वक्त आपने उसकी प्राइस बढ़ाई थी। कस्टमर जो है वो फ़ौरन कर सकता है कंप्लेन कि मैंने तो $50 पे क्लिक किया था और अब तो इसकी प्राइस $60 हो गई है। अमेज़ॉन उसको इंक्वायर करेगा और आपको पकड़ लेगा। आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग वेब ट्रैफिक यूजिंग बॉट्स और पेइंग फॉर क्लिक्स फॉर एग्जाम्पल। ऐसे बॉट्स का मतलब सॉफ्टवेयर टाइप कंप्यूटर होते हैं, वो आपके प्रोडक्ट पे बार बार क्लिक कर रहे हैं ताकि इसकी रेटिंग बढ़ जाए। इस तरह की हरकत भी आपने नहीं करनी है। अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस सर्च रिजल्ट्स बाय इन्फ्लेटिंग सर्च रैंकिंग थ्रू कीवर्ड मैनिपुलेशन और इंसेंटिवाइजिंग कस्टमर्स सर्चेज टू अपीयर एज ऑर्गेनिक बिहेवियर।
ये मैंने बताया है कि इस तरह की कंपनीज हैं जो 2 नंबर तरीके से आपकी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करती हैं, आप उनको पैसे देते हैं, तो ये चीज़ें बाज़ दफ़ा अनडिटेक्टेड चली जाती हैं, लेकिन अक्सर ये पकड़ी जाती हैं। अटेम्प्टिंग टू डैमेज अनदर सेलर देयर लिस्टिंग और रेटिंग, आप कोई ऐसी हरकत करें अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे या ऑफ दी प्लेटफॉर्म कि अपने जो कंपेटिटर है उसको डैमेज करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को कहें उसका प्रोडक्ट खरीदें और उसके ऊपर नेगेटिव रेटिंग दें। Allowing other people to act on your behalf in a way that violates Amazon policies or your agreements with Amazon। एक तो ये है कि आप खुद वायलेट करते हैं, दूसरा ये कि आप किसी को इजाज़त देते हैं आपका अकाउंट ऑपरेट करने के लिए और वो ऐसी कोई वायलेशन करता है, तो याद रहे कि आप ही उसी के जिम्मेदार हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं रेटिंग, फीडबैक और रिव्यूज़ के बारे में। पे फॉर और ऑफर एन इंसेंटिव सच एज कूपन और फ्री प्रोडक्ट्स इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग और रिमूविंग फीडबैक और रिव्यूज़। अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया है या फीडबैक दे दी है तो आप उसको अप्रोच करें इनडायरेक्ट तरीके से और उसे कहें कि ये अपने रिव्यूज़ चेंज कर लो। आस्क कस्टमर्स टू राइट ओनली पॉजिटिव रिव्यूज़ और आस्क देम टू रिमूव और चेंज अ नेगेटिव रिव्यू। सोलिसिट रिव्यूज़ ओनली फ्रॉम कस्टमर्स हु हैड द पॉजिटिव एक्सपीरियंस। जिन लोगों ने पॉजिटिव एक्सपीरियंस शो किया है कि हाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा था, वो आप कहें कि ज़्यादा रिव्यूज़ आपको डिटेल में दें। रिव्यू योर ओन प्रोडक्ट और कंपेटिटर्स प्रोडक्ट्स। आप ना सिर्फ ये कि अपना प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते और उसको रिव्यू नहीं कर सकते, आप अपने कंपेटिटर का प्रोडक्ट खरीद के उसको भी नेगेटिव रिव्यू नहीं देना चाहिए आपको। अगर आप पकड़े गए तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। रिस्पेक्ट दी ब्रांड राइट्स। ब्रांड जो है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी सारी पॉलिसीज हैं, उसमें है सोर्स प्रोडक्ट्स लीगली। आपको चाहिए कि किसी जेन्युइन कंपनी से आप अपना प्रोडक्ट खरीदें, बड़ी कंपनी से, बड़े सप्लायर से लें जिसकी अलीबाबा के ऊपर रेटिंग्स अच्छी हैं, और सस्ते के चक्कर में ना पड़े। नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लिए मुसीबत का बायस बन सकते हैं। रजिस्टर योर ब्रांड। अमेजोन के ऊपर अपना ब्रांड जरूर रजिस्टर करें। शुरू में अगर आप आर्जी तौर पे बगैर रजिस्टर किए कि प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहते हैं दैट इज ओके, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर यही इसी तरीके से चलना जो है वो ठीक नहीं है। वॉच आउट फॉर अनऑथोराइज सेलर्स। कुछ अनऑथोराइज सेलर्स हैं, वो अगर आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाए तो आपके ब्रांड के नाम से जाली प्रोडक्ट बेचना भी शुरू कर देते हैं, तो आपको उसके लिए भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, और अगर ऐसा पाएँ तो उसके लिए फ़ौरन आप रिपोर्ट करें। अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के अंदर ही रिपोर्ट इंफ्रिंजमेंट एक पेज होता है, उसके वजह से आप अमेज़ॉन को रिपोर्ट कर सकते हैं। एडहेयर टू दी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं और उनके लिए, उनमें से बाज़ के लिए तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है लिस्टिंग बनाने से भी पहले। अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट जो है उनकी फिर रिक्वायरमेंट्स बड़ी सख्त होती हैं, क्या क्या आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल डाइटरी सप्लीमेंट्स जो हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, दे रिक्वायर प्री अप्रूवल। अमेजॉन अपडेट ऑन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट लिस्ट इज रेगुलरली चेंज, और आपको चाहिए कि आप इसको फॉलो करते रहें। बेबी प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल वो उनके लिए स्पेशल रेगुलेशन जो हैं स्ट्रिक्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में स्ट्रिक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं। इस तरह बड़ी कैटेगरीज हैं। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें ऐसे प्रोडक्ट से दूर रहने को कहा गया है नए सेलर्स को स्पेशली। कम्युनिकेशन विद दी कस्टमर। ये मैंने पहले भी बताया है कि कस्टमर के साथ आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करनी सिवाय थ्रू अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के। और अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ चंद एक बातें कस्टमर को बताने के लिए इजाज़त देता है। वो आपके जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है, उसको पढ़ता है अमेज़ॉन, और वो अगर अप्रोप्रिएट हो तो आगे फॉलो करता है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू रिसीव कस्टमर इन्फॉर्मेशन सच एज एड्रेस और फ़ोन नंबर टू फुलफिल ऑर्डर्स, ये बात हो रही है FTM वालों की। You may use the information only to fulfill orders and must delete it after the order has been processed. You may not use customer information to contact customer except through buyer seller messaging। ये बात पहले भी हो चुकी है कि अगर FBM करते हुए आपको कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है तो सिर्फ वो डिलीवरी करने के लिए है, उससे बातचीत करने के लिए नहीं है। उससे बातचीत थ्रू Amazon प्लेटफॉर्म ही होनी चाहिए। Circumventing the sale process. You may not attempt to circumvent the Amazon sale process or divert Amazon customers to another website। यानी अगर आपने अपने प्रोडक्ट अपनी प्राइवेट वेबसाइट पे भी बेच रहे हैं तो आप अपने लिस्टिंग के अंदर
कोई ऐसी चीज़ ना लिखें या इंडिकेट करें जो कस्टमर्स को बताए कि इस वेबसाइट पे जाके चीप प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इससे कस्टमर को तो सस्ता मिल जाएगा, आपको भी फ़ायदा होगा। वो ये कि आप अमेज़ॉन की एफटीए फीसों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा करना मना है। मल्टीपल सेलिंग अकाउंट्स ऑन अमेज़ॉन, एग्जाम्पल्स ऑफ लेजिटिमेट बिजनेस जस्टिफिकेशन इंक्लूड। अमेज़ॉन के स्टोर पे आप एक कस्टमर जो सेलर है मल्टीपल अकाउंट खोल सकता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट उसके बताता हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप एक्स्ट्रा अकाउंट बना सकते हैं। यू ओन मल्टीपल ब्रांड्स एंड मेंटेन सेपरेट बिजनेस फॉर ईच। अगरचे एक सेलर सेंट्रल के अंदर आप मल्टीपल ब्रांड्स रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हर ब्रांड के लिए डिफरेंट स्टोर खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड आपने जूतों का लिया हुआ है, आप जूते बेचते हैं, दूसरे में आप किचन की भी चीज़ें बेचते हैं, तो यू डोंट वांट टू कंबाइन देम टुगेदर, आप उनके लिए अलग अकाउंट खोल सकते हैं। यू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड फॉर टू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट कंपनीज, यानी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आप मैन्युफैक्चर भी करते हैं और बेचते भी हैं, तो आप सेपरेट अकाउंट ले सकते हैं। यू आर रिक्रूटेड फॉर एन अमेजॉन प्रोग्राम दैट रिक्वायर्स सेपरेट अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके अंदर सेपरेट अकाउंट बनाने की इजाज़त होती है, जैसा कि अमेजॉन वेब सर्विसेज। जो लोग अमेजॉन की वेबसाइट्स को मेंटेन करते हैं, इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उनका सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई डेवलपर्स हैं, कोई प्रोडक्शन में हैं, कोई टेस्टिंग वाली फेज में हैं, तो इन सब के लिए वो लोग जो है अलग अलग अकाउंट खोल सकते हैं। फाइलिंग इंफ्रिंजमेंट नोटिसेस एज एन एजेंट और ब्रांड प्रोटेक्शन एजेंसी। आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफ्रिंजमेंट करें, मसलन आपका ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट होती है या आपके पेटेंट की इंफ्रिंजमेंट होती है, तो आप जो टूल है इंफ्रिंजमेंट रिपोर्टिंग का, उसके थ्रू खुद तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा बंदा उसने तीसरे बंदे की इंफ्रिंजमेंट की है तो आप उसकी रिपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही आप किसी एजेंसी को कह के उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है, ये गैर इखलाकी इसको समझा जाता है। तो जनाब ये थी वो सब चीज़ें, वो कोड ऑफ कंडक्ट जिसको फॉलो करना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।